जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी अंकल जी। शुक्राना 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 गुरु जी का शुक्राना। आंटी जी अंकल जी आपका शुक्राना, आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। वो हमको ऐसा मौका देते हैं, हम थॉट डालते हैं कि हम शुक्राना करें, मैसेज देते हैं कि हम शुक्राना करें। हम तो गुरु जी के संग जुड़ने के बाद ही पता चला है कि शुक्राना कैसे करना है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हम पहले बहुत सदियों से, सालों से सुनते आ रहे हैं, कर्म करो, कीर्त करो, शुक्र करो, पर इसका मतलब कभी नहीं समझा था भी एक भगवान या एक परमात्मा, एक गुरु हमें ऐसा क्यों कहता है शुक्राना करो। इसका मतलब हमें गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद ही पता चला कि शुक्राना क्यों ज़रूरी है। हर एक चीज़ का शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना 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 संगत जी, सब शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरे गुरु जी बहुत बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी का। हमें 2 वक्त का खाना, सब टाइम का खाना पीना, अच्छे बैठने को वस्त्र, पीने खाने को, गाड़ी, घर, सब कुछ दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप इतने इतने अच्छी ब्लेसिंग के मैसेज भेज रहे हैं टेलीपैथी के राही, उसका लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। हमें बेशक हमें उनको देख के इतना सुकून मिलता है, उनके देख के हमारे ज़िंदगी के में पॉजिटिविटी आती है। जो आप मैसेज देते हैं, आस लगा के जीते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, आपकी बहुत ब्लेसिंग है गुरु जी। आपने कल बोला था भी आपको 9 की ब्लेसिंग मिलनी है, आपके लिए लकी है 9 नंबर। संगत जी, यकीन मानो, मैं रास्ते में जा रही थी, मुझे इतनी गाड़ियाँ मिली जिनके ऊपर 9-9 का जोड़ किसी का बनता था और 9-9 की ब्लेसिंग मिलती थी। वो हमें तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर कितनी ही गाड़ियाँ ऐसे मिली जिनके ऊपर 9 नंबर आ रहा था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप उसी को उसकी ब्लेसिंग दे रहे थे, इन 9 नंबर की। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। वैसे मैं जब घर से निकली थी ना, मेरे ऊपर से एक
ऊपर से चिड़ी निकली थी, पता नहीं कौन सा जानवर था, थोड़ा बड़ा वाला था। मुझे पहले लगा था कबूतर है, लेकिन वो कबूतर नहीं था, कोई और जानवर था। मुझे ध्यान से नहीं पता उसका नाम क्या था। वो जब निकला तो मैंने कहा शायद कबूतर तो नहीं है, शायद गुरुजी के दर्शन तो नहीं हुए घर से निकलने के बाद। लेकिन संगत जी, मैं शाम को गुरुजी का मैसेज आया, वो जो आपने जानवर देखा था वो मैं ही था। गुरुजी आपकी इतनी ब्लेसिंग, हम तो धन हो जाते हैं। अभी अभी मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ तो मुझे जी मैं बात ही कर रही हूँ तो मुझे 2 कबूतर अब दिख रहे हैं, बाहर उड़े जा रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हैं। आप बोलते भी हैं कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, हर टाइम आपके साथ हूँ। आपको हमेशा मेरी ब्लेसिंग मिलती रहे, तो मेरी अच्छी दी है। ऐसे करके बहुत से अच्छे अच्छे मैसेज मिलते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी आपका। संगत जी, मैंने एक आंटी का एक सत्संग सुना था, उन्होंने बताया था कि उनके चश्मे का नंबर बहुत नीचे हो गया है। पहले उनको -4 का चश्मा लगता था। गुरुजी के चंदन लगाने से उनके चश्मे का नंबर -1 रह गया। मुझे बहुत आश्चर्य होया। संगत जी, मैं भी 2-3 दिन से पहले ही वो लगाने लगी थी, अभी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है पढ़ने बुढ़ने वास्ते भी कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, पर पता नहीं, मैं अभी से चंदन लगाना शुरू किया है। गुरुजी ने एक नुस्खा और बताया था, वो मुनक्का होता है, उसको घी में सुबह सुबह घी में थोड़ा सा उबाल के ऐसे भून के वो खाना है, उसके साथ आँखों की निगाह ठीक होती है। लेकिन मैं अभी 1 दिन ही खाया है। उम्मीद है गुरुजी की ये रेमेडी बहुत काम करेगी। तो संगत जी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत अच्छी नुस्खे बताते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, हमारे जीवन से बीमारियां निकालने के लिए, हमको खुशी देने के लिए गुरुजी पता नहीं अपने ऊपर कितने कितने कष्ट उठाते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम तो हर सांस में आपका शुक्राना करें वो भी कम है। गुरुजी, संगत जी, आपने बहुत शुक्राने सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, जिसमें मन को इतना सुकून मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कैसे ऐसे भी चमत्कार होते हैं, गुरुजी की ऐसी भी ब्लेसिंग होती है, वो तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी, हमने तो ब्लेसिंग देखी है मेरे बेटे की जॉब के लिए, जब आपने की थी उससे बड़ा चमत्कार मैं जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, आपके आगे बेटी के लिए अरदास लगाई है, आपको 100% हमको ये उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है भी आपने वो पूरी करनी है। बेशक उस कितने भी उतराव चढ़ाव आ रहे हैं, आप वो मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। आप ऊपर आस है गुरुजी। संगत जी, मेरी आस पे पक्की बनाने के लिए प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाना, वो मेरी अरदास पूरी हो। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र के जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे अच्छा सत्संग नहीं करना आता, जैसा भी होता है मैं करती हूँ। आप कृपा करके मुझे माफ़ करना, गलतियाँ माफ़ करना। आप संगत बख्शनहार हैं, हम तो भूलनहार हैं। गुरुजी कृपा निदान है, वो हमें कृपा करेंगे अच्छे सत्संग करवाने के। इसी के साथ सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।
जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। गुरु महाराज के सामने बैठी हूँ मैं, गुरु महाराज की ज्योत जला के, और गुरु महाराज जी का शुक्राना गुरु महाराज जी के बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, गुरु पप्पा, मुझसे बोलने में, शुक्राना करने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ भी बोलने में गलती हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सतगुरु, मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी, ये लोग तो करते नहीं हैं गुरुपाद शुक्राना, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपाद बेटे अंकल जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। कल गुरुपाद ने कहा कि पति पे हार्ट अटैक का खतरा हो रहा है, सत्संग सुन कष्ट टलवा। तो गुरु महाराज आप कितने पहले ही हमें बता देते हैं और कष्ट, सत्संग सुनवा के कष्ट को टाल देते हैं। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी के लिए गुरुपा बार बार एक आ रहा है कि एक औरत है जो उसे धोखा दे रही है। गुरु महाराज हमें तो कुछ जानते नहीं है, उसकी डोर आप ही के हाथ में, पूरे परिवार की डोर तो आप ही के हाथ में है। आप उस औरत को दूर रखिए उससे। अब आप तो पहले ही रख रख देते हैं उससे को दूर। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उस औरत को गुरुपा बिल्कुल अलग ही कर दीजिए, बच्चे को, बच्चे से जो बुरी संगत वाले हैं इसको उनसे सबसे दूर कर दीजिए गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरुपा के शनिवार तक बहुत भारी है, आपने बोला है इस सत्संग को 2 बार सुन, तो मैंने कल भी सुना, आज भी सुना, आज आधा सुना, तब तक कोई दूसरा सत्संग आ गया, फिर मैंने उसको सुनने लग गई कि पुत्र को बचा, ये सत्संग सुन और उसके कष्ट को टलवा। तो गुरु महाराज मैंने सत्संग सुना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बच्चे को, बेटे अंकल को ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसका रक्षा कवच बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब तो जब गुरुपा टाइम पे नहीं घर आता है तो मुझे धक धक होने लग जाती है, तो मैं आपसे बोलती हूँ गुरुपा नहीं आ रहा, देख लो आप, आपका नाती कितना बिगड़ा हुआ है, तो आप उसको भेज देते हैं। आपका मैसेज आ गया कि चिंता न कर, मैं हूँ तेरे नाल। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप तो, आप हमारे साथ रहते ही हो सब जगह, कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में, कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी 99988 की ब्लेसिंग में। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो हम ध्यान नहीं देते थे गाड़ी के नंबरों पे, लेकिन अब तो मैं खूब ध्यान देती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कौन सी ब्लेसिंग दी है। तो गुरु महाराज इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपका बार बार मेल आ रहा है कि तेरे अंदर बीमारी पनप रही है, भयंकर बीमारी पनप रही है, सत्संग सुन और अपनी बीमारी को टलवा। तो गुरु महाराज मैंने सुना, थोड़ी बहुत सुना, फिर तब तक कुछ और आ जाता है। तो उसमें भी आपने पैरों के बारे में बताया कि पैरों के दर्द के लिए क्या करना चाहिए, हल्दी लगा के नमक के गर्म पानी में डुबो, ये भी बताया आपने गुरुपा। तो मैंने 1-2 दिन तो करा, सॉरी गुरुपा, फिर मैं भूल गई या ध्यान नहीं रहा। तो गुरु महाराज इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने मेरे को ये भी बोला कि 11 पत्ते तुलसी के, अर्जुन की छाल और दालचीनी
2 लौंग, काली मिर्च, इसका काढ़ा बना के पी। तो मैंने 4-5 दिन तक तो पिया गुरुपिता, फिर मेरे को गर्म होने लग गया। एलर्जी हो रही है ना, आपको तो पता ही, मेरे सोराइसिस है, खुजली-खुजली होती है, तो उससे फिर पता नहीं उससे हुई ज़्यादा, किसी से हुई, फिर गर्म हो गया जलन सी, तो मैंने फिर नहीं पिया। फिर आप जैसे आगे बताओगे, मेरे को टेलीफेट मैसेज के द्वारा बताओगे, तो फिर मैं फिर पीने लग जाऊँगी। तो गुरु महाराज इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। हमारी बीमारियों को काटने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना। बेटे अंकल की बीमारियों को काटने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। एक आप बार आपने बोला था कि उसके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, ये सत्संग सुन, उसका कष्ट टलवा। तो गुरु महाराज मैंने सत्संग सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। लख-लख शुक्राना, हज़ार कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। पति अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे लिए भी आपने बोला कि तुझे मैंने कितनी बार बचा दिया और खींच रहा हूँ मैं तेरे को। तो गुरु महाराज हमारी बीमारियों को हमें बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर भोले भंडारी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी सॉरी गुरु पिता, सॉरी संकट जी। गुरु महाराज आपने हमारी बीमारियों को सत्संग सुना के हमारे सभी बीमारियों को ठीक करने पे लगे हों। आप के बराबर दयालु पिता तो कोई भी नहीं होगा। आप कितने अच्छे पिता परमेश्वर हो, कितने अच्छे। वो सब पूरी दुनिया के संगत की रक्षा करते हो, सभी की रक्षा करते हो, आप सभी के बच्चों को ब्लेस करते हो गुरु पिता। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरि विष्णु जी, कुबेर देवता और कुल देवता, अपने कुल देवता, कुल देवी, काली माता, इष्ट देवता, नीम करोली बाबा, हनुमान जी, सबका बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, सभी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो हम हमारे मंदिर में बैठे हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यदि मुझे किसी भी 33,000 कोटि देवी देवताओं, यदि मुझे पूजा अर्चना में कोई गलती हुई तो प्लीज आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपिता जो देवी देवता मुझसे रूठे या परिवार से रूठे हैं तो प्लीज उनसे हमें माफी दिलवा दीजिएगा गुरुपिता, आप हैं ना। तो गुरुपिता इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी पितृ देवताओं यदि जाने अनजाने में हमसे या मुझसे या मेरे पूरे परिवार से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा। वो पितृ देवताओं, हम आपसे माफी मांगते हैं गुरुपिता, आप हमें पितृ देवताओं से माफी दिलवा दीजिएगा, प्लीज गुरुपिता माफी दिलवा दीजिएगा। और आपने बोला भी कि मैं तुम्हारे पितृ देवताओं से तुम्हें माफी दिलवाता हूँ। इसके लिए गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपका गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते, जितना भी करें उतना भी कमी है। हम हर समय तो आप देखते ही रहते हैं कि हर समय गुरुजी करती रहती है कि जब तो मेरे स्वरूप के सामने आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तो गुरुजी बोलती है तो गुरु पिता मुझे भी आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर आप ही के पास बैठी रहती हूँ, मतलब जब टाइम मिलता है तब मैं आपसे बातें करती हूँ, आप मेरी बातों का उत्तर भी देते हो। आप बोलते हो कि तू क्या सोचती है, मैं तेरी बातें सुनता नहीं हूँ। नहीं गुरुपिता परमेश्वर, आप हमारी बातों को सुनते हो, मेरी सारी बातें सुनते हो। आप हमारी बहुत रक्षा करते हो। आपका हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो हमारी सांसें चल रही है गुरुपिता परमेश्वर, आपने ही हमें ये सांसें दी है। हम इन संसार में आए हैं, वो सांसें भी आप ही ने दी है, आप ही ने हमको ये दुनिया दिखाई है गुरु महाराज। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज देने के लिए शुक्राना, जो आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो आप देंगे उसके लिए भी शुक्राना। और गुरुपिता मेरी आपसे अरदास है कि बेटे अंकुल को सद्बुद्धि दीजिए, वो टाइम पे घर नहीं आता तो मुझे बहुत चिंता होती है। यदि कुछ नशा वगैरह करता है, शराब सिगरेट नशा, हमसे तो बोलता है कि नहीं नहीं है, तो लेकिन गुरुपिता आपको तो सब
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी आप जी दी लाडली बेटी अपने आप जी दे चरणों ਵਿੱਚ बैठ के सत्संग ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਜੋ ਆਪ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਵਨੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਪਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ। ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਠਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਐਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਮਿਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ YouTube ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਧਨ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਪਰ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰੂਪ 2 ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਟ ਸਵਰੂਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ने। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 28/11/2025 है। गुरु जी का आज्ञा है जो 15 दिन के शुक्राना सत्संग का, तो आज दूसरा दिन है। गुरु जी के पावन मंत्रों से मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो कम है गुरु जी। जो हर पल का शुक्राना गुरु जी, 24 घंटा का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जो दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, जो देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। जो आपकी आज्ञा है गुरु जी वो सर आँखों पे है गुरु पिता। आपने मैसेज में दिए थे जो 15 दिन का शुक्राना सत्संग कर। हे गुरु पिता, मैं तो शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, शाम को नहीं हो सकता है, यही लेट है, संध्या वेला का है, लेकिन 11 बज रहा है गुरु पिता। मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गलती हो जाए माफ़ करिएगा संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गलती को माफ़ करिएगा संगत जी। संगत जी आपको भी प्रणाम। और संगत जी ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा संगत जी। गुरु जी का आज्ञा है जो 15 दिन शुक्राना सत्संग करो। मैं शुक्राना सत्संग 27 तारीख से कर रही हूँ, शेयर कर दीजिएगा संगत जी। या प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। और मैं बहुत संगत जी, मैं बहुत दुखी हूँ, हर तरह से दुखी हूँ, अपने शरीर से भी दुखी हूँ, घर में भी सब तरह से दिक्कत है। किस तरह घर चल रहा है वो तो गुरु पिता ही जानेंगे। गुरु पिता कौन सा ये कसूर का सज़ा है ये तो आप ही जानते हैं। हम लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं, जी रहे हैं, ये तो आप जानते हैं। मेरे शरीर तो बीमारी का पुतला है गुरु पिता। मैं आपसे अरदास करती हूँ जो मेरा दवाई छुटा दीजिए। आप अपने जमाई को भी ब्लेस किए हैं, थोड़ा सा के लिए क्यों लटका रखे हैं, वो भी काम धंधा करते तो कुछ तो पैसा होता गुरु पिता। वो अभी दूसरा साल चल रहा है, बैठे हैं गुरु पिता। मैं हर चीज़ के लिए एक तो मुतक्का थी, लेकिन बाल बच्चे के भी, आपका नाती के भी कोई बिजनेस है तो चल ही नहीं रहा है। सब तरफ से कर्जदार मांग रहा है। जिसके यहाँ हमारा बेटे का पैसा है वो देता नहीं है, लेकिन जो जिससे ले रखे वो तो मांगता है। बहुत परेशान कर रखा है गुरु पिता चारों तरफ से। मेरे बड़ा बेटा ऐसी काम धंधा करने कहीं जाता है, लेकिन उसी के नाम से बिजनेस है गुरु पिता। नाम का लाज रखिए, बिजनेस को आप करिए गुरु पिता, करवाइए। आप तो
जगत के स्वामी है गुरु पिता। आप तो जो भी दुनिया जैसे चलता है, हर आपके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता गुरु पिता। तो इंसान के क्या मजाल है, हिम्मत है, क्या कर सकता है। आप जो करवाइएगा आप ही करवाइएगा। मैं तो आपके स्वरूप के आगे आपका आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग करती हूँ, कर रही हूँ। जो आप बुलवाइएगा बोलूँगी गुरु पिता। आपके आप जो चाहिएगा वही होगा गुरु पिता। जो अच्छा होगा हम लोग के लिए वही करिए, लेकिन कर्जदार से कर्जा तुड़वा दीजिए गुरु पिता। कर्जा तुड़वा दीजिए, बहुत कर्जा हो गया है जिससे बहुत परेशान रहते हैं। घर में भी आर्थिक तंगी है गुरु पिता। तो आपसे क्या बोलूँगी, आप तो देख ही रहे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही घर चला रहे हैं गुरु पिता। हर चीज़ के लिए परेशान है गुरु पिता। क्या आज तो बहुत परेशानी हो रहा है गुरु पिता। संगत जी अगर गलत बोल रहे हो तो माफ़ कर दीजिएगा, आपको बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। ये तो हर किसी न किसी की कहानी है संगत जी। ये मैं बहुत परेशान हूँ गुरु संगत जी। गुरु पिता दया करिए, मेहर बरसाइए गुरु पिता, मेहर बरसाइए। बस हेल्थ ब्लेस करिए, वेल्थ भी ब्लेस करिए गुरु पिता। आप बिजनेस करिए, आप बिजनेस करवाइए, जैसे भी जो अच्छा है वो आप करिए गुरु पिता। मैं आपसे आपके स्वरूप से ही बात कर रही हूँ गुरु पिता। ये संग सत्संग भी शेयर हो रहा है, आपसे ही बोल रही हूँ। आप जैसे भी करवाइए, जैसे करवाइए, जो है करवाइए। बिजनेस सब कर्जा तुड़वाइए, सब कर्जा तुड़वाइए। सभी देवी देवता को मैं प्रणाम करती हूँ। जो गुरु पिता में ही सब कुछ है, माता पिता जो भी आप ही हैं गुरु पिता, आप ही हैं। हमारा तो कोई नहीं दुनिया में, बस इस दिल्ली में बस अकेले हैं। ये आपका 2 नाती 2 नातिन बहू है, 3 पोता पोती है। उसको उसके तरफ से भी आपको चरण कमलों में प्रणाम गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी उसके तरफ से भी, और आपके जमाई की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से ये सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु पिता। ये आप कबूल करिए अपने बच्चों को, अपने नाती को, सबको अपने छत्र छाया में रखिए गुरु पिता। बिजनेस चलाइए, घर चलाइए, आप ही घर के मुखिया हो गुरु पिता। बहुओं सबकी दोनों बहू, 2 बहू है, बड़ी बहू तो बहुत बेकार है, छोटी बहू भी समझ नहीं पाती है। दोनों को समझ दीजिए गुरु पिता, दोनों को समझ दीजिए। जो घर जोड़ के चले, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है गुरु पिता। संगत जी मैं भी करीब 22-23 साल से इस दिल्ली में रह रही हूँ, 25 साल से, हाँ गुरु संगत जी। लेकिन कभी मैं इतना दिक्कत नहीं झेली जो दिक्कत झेल रही हूँ। शरीर से तो तंग हूँ, दवाई सब 2-3 दिन से बंद है संगत जी, और पूरी बदन में दर्द है गुरु पिता। से तो मैं कहती हूँ ये गुरु पिता मेरा दर्द ख़त्म करिए, दर्द ख़त्म करिए। मैं तो थायराइड, बीपी, शुगर, हार्ट सब कुछ है, लीवर किडनी सब है। अथी गुरु पिता ही मेरे मालिक हैं, मेरे डॉक्टर हैं, सब कुछ हैं। हमें हर तरह से बचा रखे हैं, ये वही बचाएंगे। सबका अंग संग रहते हैं, और ऐसे सब कुछ गुरु पिता सुनते हैं, करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों क्या गलती हो गया, जो अभी इतना तंगी हो गया है। ये नवंबर के महीना में बहुत तंगी, हर चीज़ की तंगी हो गया गुरु पिता। सब पूरा करिए आप, जो गलती है माफ़ करिए, बच्चों की गलती माफ़ करिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करिए, उनको घर के सब खुशहाल रहे, ब्लेस करे रहिए, हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए। पूरी दुनिया में सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए। हमारा गलती भी माफ़ करिए, दुनिया जहान का भी गलती माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। सुखनाश
शुक्राना जय गुरु जी संगत जी। प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोले संगत जी और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी सत्संग शेयर करने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरु जी। हम भी क्षमा प्रार्थी है पहले से ही। हम सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो टीका तो क्षमा करिएगा गुरु जी। माफ़ी चाहेंगे गुरु जी। कल हम सत्संग शेयर नहीं कर पाए उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी। शाम में हम सोचे भी करेंगे पर नहीं कर पाए। आपका रात में भी आया शुक्राना कर अभी शुक्राना कर फिर भी नहीं कर पाए। माफ़ी चाहते हैं। आप ही की कुछ इच्छा रही होगी क्या पता। संगत जी कल क्या इधर ज़्यादातर पता नहीं क्यों 2-3 दिन से आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले तो यही आ रहा है कि तेरे अलमारी में तेरे सोफ़ा में ज़्यादा है। तर ही आ रहा है कि ये सत्संग सुन मैंने तुझे कई बार इशारे दिए संकेत नहीं समझती है तेरी अलमारी में कुछ है। पता नहीं संगत जी मेरी तो कुछ नहीं समझ। हाँ थोड़ी सी गंदी जरूर अलमारी वो साफ़ करना है बाकी तो नहीं समझ में आ रहा है। मेरी अलमारी में जो कुछ था संगत जी नीचे मैंने सब कुछ हटा दिया उसमें से। उसमें बिल्कुल बची कुची ज़रूरी चीज़ें और कुछ ऐसा है ही नहीं जो दिखे मुझे नेगेटिव चीज़ है। क्या है नहीं समझ में आता। तो गुरु जी कहते हैं कि उसकी वजह से तेरे घर में बहुत बड़ी नकारात्मकता है और उसी वजह से तेरे सब काम रुके पड़े हैं। तेरा कोई काम नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई उसकी वजह से। बहुत तगड़ा नेगेटिविटी है नकारात्मकता बहुत तगड़ी है। और उसकी वजह से गुरु जी भी बताते हैं कि तेरे रिश्ते पे भी असर पड़ेगा। तेरा रिश्ता टूट जाएगा पति से तरह ऐसे मतलब इस तरह बहुत ज़्यादा आ रहा है संगत जी। डर भी लग जाता है सुन करके ऐसे सत्संग। पर सत्संग तो सुने ही है कई बार संगत परिवार से कि ऐसा तो डरना नहीं चाहिए। सत्संग सुनवा करके गुरु जी कष्ट कटवाते हैं तो सुनते तो आए ही कोशिश पूरी रहती है संगत जी। बाकी संगत जी गुरु जी इधर कई दिन से लगातार ही तेरे और तेरे पति के संकट मंडरा रहा है। मैं सावधान कर रहा हूँ सत्संग सुन कष्ट कटवा। तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से। तो एक सत्संग तो सत्संग जी सुना एक आंटी का। वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपने परिवार से परेशान थे। उनका हम वैसे तो उनका सत्संग काफ़ी लंबा था मैं थोड़े में ही बस वैसे बता रही संगत जी। वो बता रहे थे कि वो अपनी सास ससुर से बहुत परेशान थी बेचारी। और वो चाहती थी कि हम सेल्फ डिपेंड हों कुछ करें कोई काम धाम करें। क्योंकि उनके घर वालों ने पता नहीं उनके हस्बैंड अंकल पे क्या करवा दिया कि वो हमेशा दिमाग से पागल मतलब हो जाते थे। रह रह के कहती थी पता नहीं उनको बाल नोचते थे और चीखते चिल्लाते रहते थे। और वो नहीं चाहते थे कभी कभी ठीक भी हो जाते थे और नहीं चाहते थे कि जो है मतलब उनकी मतलब जो सास ससुर हैं वो नहीं उनको खुशी होता था कि उनकी बहू के साथ उनका बेटा अच्छे से ठीक ठाक से रहे। वो चाहते थे कि सारी बागडोर बस हमारे हाथ में चले। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उनको अपनी बहू बेटे का आपस में प्रेम मेल जुलाप। वो आंटी इतना परेशान थी बता रही थी कि संगत जी हम इतना परेशान हैं और जो है घर प्रॉपर्टी के चक्कर में इतना हमको परेशान कर रखे हैं। वो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं और जो है करने लगी। बल्कि हम ये भी कोशिश किए कि हम जो है कुछ है कोई जॉब कर ले घर में ही जो है अपने पति और अपने बच्चे का पेट पालें। अगर मकान से ही सब कुछ प्रॉपर्टी दिक्कत है तो हम बाहर कहीं किराए पे ही चले जाएं। वहाँ रह कर के ही हम अपना ले जाओ अपना सब कुछ जो लेना हो। कम से कम परिवार सही सलामत रहेगा। हम भाड़े पे किराए पे भर के कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे तो हमारा जीवन गृहस्थी खुशी से बीत जाएगा। लेकिन उनको भी नहीं मतलब हजम हो रहा था ये बात कि वो बाहर रह कर के भी कोई जॉब करो। कहती थी कि बेचारी बता रहे थे कि मेरे सास ससुर कहते थे नहीं तुझसे कोई काम ही नहीं करवाना है कुछ नहीं करवाना है। तो कहने लगी हेल्प भी नहीं करते काम भी नहीं करने देते थे। पति ऐसा था तो कैसे मेरा बच्चा कैसे पढ़ता मैं कैसे रहती। तो कहती गुरुजी कहते थे कि तू गुरुजी कहते हैं कि तुझे जीना है तेरे बच्चे के लिए जीना है जीना पड़ेगा तुझे। वो आंटी बेचारी तो कहने लगी कि बल्कि जो है उनके हस्बैंड बताने लगी कि परेशान होती कहने लगी कि उस दिन के लिए तो बल थोड़ा बहुत मायके गए। कितनी बार मेरी मम्मी ने भी संभाला उनको भी नहीं हजम हो रहा था। कितने दिन मेरी मम्मी संभाली हमारे परिवार हम सबको हमारे बच्चे को। फिर उसके बाद से
जो है उनके पति का कहने लगी कि मैसेज कि फ़ोन आया शायद कि चली आओ, नहीं तो जो है पता नहीं क्या कहेंगे, मतलब उनके हस्बैंड धमकी दे रहे थे। तो जो है उसके पहले वो बताने लगे कि जो है हमारे घर पे, और अचानक से पता नहीं क्या उनके दिमाग में उनके पति को रह के दौड़ा जैसे होता था, जो पागलपन का क्या ब्लैक मैजिक कितना तगड़ा क्या करवा दी थी घर उनके सास ससुर की। जो है वो लास्ट जो है फांसी भी लगाने पे तुल गए, लेकिन कहने लगे कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो है बच गए, कुछ नहीं हुआ, करते करते बच गए। और बताने लगे कि मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, और जो है कि आप सब मेरी तरफ मेरे लिए अरदास करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। पता नहीं, बल्कि कहने लगी कौन सी किसके लिए गुरुजी ये सब सुनवा रहे हैं। साथ संगत जी बिल्कुल ये सेम उनकी उन आंटी का जो भी उनकी जीवन अपने ज़िंदगी के बारे में जो सत्संग शेयर करी, सेम उनका बिल्कुल मेरी तरह था। क्योंकि मेरे भी, मैं नाम क्या लूँ, मेरे भी घर परिवार में सेम वही बात है। टैरो रीडिंग में भी आ रहा था कि कोई बूढ़ी महिला है और वो कहती है हमको कि मतलब ढोंग करती है, ये ढोंग सब कुछ। तो जो है सेम यही जैसे वो सत्संग की उनके सास ससुर से परेशानी साथ में देखना नहीं चाह रहे थे बेटा बहू को, वही है मेरे भी घर में। मेरे पीठ पीछे संगत जी क्या ननद क्या कान कितना कुछ भर रही है, पता नहीं क्या क्या उनको क्या दुश्मनी है। और बाकी लोग जैसे सत्संग जो सुनाए हैं उसमें भी उन्हीं लोगों का बड़ों का हाथ है। मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ कान भरना, पता जाने क्या, ये हमको कुछ बताते भी नहीं संगत जी, इनका हमेशा कान भड़काते हैं। कई सत्संग में भी एक दिन गुरु जी सुनाया कि वो तुम्हारा रिश्ता तोड़ देना चाहते हैं और कहते हैं कि छोड़ दो, तुम्हें उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी, अलग कर देना चाहते हैं। पूरी यही कोशिश है, मतलब घर के जो इन लॉज हैं पूरा कोशिश में है कि हम लोग का रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाए। तो जो है हम तो ये नहीं जानते कि क्या है, हमारे माड़े कर्म है क्या है, समझ में नहीं आता संगत जी। कि कई बार एक आध सत्संग में सुने हैं कि तू जो झेल रही है ये तेरे कोई माड़े कर्म नहीं है, पता नहीं क्या। कई बार ये भी सुना है ये तो साजिशों की जाल है वैसे ही। और कई बार सुनने को मिलता है सत्संग में कि तेरे माड़े कर्म है। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। जहाँ तक है कि कहते हैं एक चींटी बराबर भी किसी को दुख मिलता है तो उसके कर्म ही माड़े हैं, तभी वो भुगतता है। तो जो भी हो गुरुजी हमें नहीं पता, इस जन्म के जो माड़े कर्म है उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी है गुरुजी अपने पूरे परिवार की तरफ से, खुद भी माफ़ी मांग रहे हैं जो कुछ भी किया। बाकी पिछले जन्म में क्या हुआ वो तो आप जाने, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी पिछले जन्म के जो भी हो उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे गुरुजी, क्षमा चाहते हैं हमसे, क्षमा करिए, हमारे परिवार को भी माफ़ करिए गुरुजी। मतलब हम अपने हस्बैंड की बात कर रहे हैं। और बाकी जो भी कोई कुछ हमारे पीछे गलत कर रहा है, क्या कर रहा है घर परिवार के इन लॉज में, क्यों कौन क्या कर रहा है गुरुजी आपसे तो छुपा नहीं है। जो है मैं तो यही कहूँगी उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी क्या करना क्या नहीं करना है गुरुजी आप जानिए। बस मैं इतना कहूँगी उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए कि गलत बात है, आखिर हम भी किसी की बेटी हैं। हमें भी क्या सास लोग नहीं चाहती कि उनकी बेटियां जहाँ ब्याही जाएं सुखी रहें, उनका पति उनका माने, उनके बच्चे को कदर मिले। कौन सास नहीं चाहती। तो क्या बहुएं भी तो किसी की बेटी होकर के उनके घर में आती हैं, तो उन्हें भी तो वही हक अधिकार प्यार सम्मान चाहिए। लेकिन ना जाने कुछ लोग सास ससुर ऐसे क्यों हो जाते हैं, कुछ नंदे ऐसे क्यों खिलाफ रहती हैं। तो जो भी हो गुरुजी उनको सद्बुद्धि प्रदान करिए उनको। और हमारे पति देव जी भी हैं जो इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा रहता है, अपने परिवार को ही सर्वोपरि पूरा सर से ऊपर उनको मान सम्मान, हमें तो अपने पैरों की धूल समझते हैं। तो इनकी भी आंखें खोलिए, उन लोगों की सच्चाई इन्हें दिखाइए और उन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो है आपने उन कल रात में उन आंटी का जो सत्संग सुनाया है, हमारे कष्ट कटवाए ही हैं गुरुजी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना। और अपनों को चेहरे दिखाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और जो है कल से ही संगत जी बहुत ज़्यादा पति को लेकर के आ रहे हैं। मैंने 2-3 एक्सीडेंट के सत्संग सुने हैं पति को लेकर के ही संगत जी। और जो है आंटी के भी, जो एक आंटी के भी सत्संग सुने हैं, मतलब एक्सीडेंट के। तो एक तो जो है सुने हैं अभी, आज भी थोड़ी देर पहले भी सुना है। एक आंटी का उनके हस्बैंड को मतलब बहुत कहनी थी ख़राब तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, कहने लगी बहुत चोट आई और
उनके पैर में भी टांगों में बहुत ज़्यादा चोट आया, लेकिन कहने लगी गुरुजी के आशीर्वाद से बच गए। और 1 महीने में जल प्रसाद चंदन टीका बताने लगी कि इतनी महिमा गुरुजी के चंदन टीका जल प्रसाद का। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड महीना तो लगा पर ठीक हो गए एकदम। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इनका कष्ट कटवाने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। और ये कुत्ते का काटने का भी मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी को तो पास्ट फ्यूचर जो भी हो कुछ भी उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो वो भी सुनवाए कि मेरे कहने लगी मेरे हाथ में कुत्ता काट लिया, पता नहीं कोई मेरा भी संकट होगा जो नंदी के जरिए आपने भी सत्संग सुनवाया, मेरा कभी कष्ट कटवाया है गुरुजी आपने, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और पुत्र को लेके भी कल सत्संग सुना। एक सत्संग गुरुजी की तेरे जो है पुत्र का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काटा है, दुख दूर किया, बहुत बड़ा संकट था मैंने टाला है, कोई संकट टाल दिया मैंने, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना, हर सांस सांस से हर रोम से शुक्राना गुरुजी, अपने पुत्र का संकट काटने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और जो है कल संगत जी मैंने देखा मेरे हस्बैंड के पैर में तो वैसे तो उन्होंने जुराब डाले रखे थे पैर में, लेकिन बेटा पैर दबाते समय देखा, कह रहे मम्मा देखो पापा के पैर में हल्का सा सूजन, मैंने देखा सच में सूजन था। ये संगत जी मुझे बताते भी नहीं कि ये परेशान हो जाएगी, वैसे भी छुपाते हैं, कोई भी कहीं से पैसे की परेशानी हो, पैसे की परेशानी, कोई चोट लग जाए कहीं हल्का फुल्का, मुझे कुछ नहीं बातें, बाहर किसी से झगड़ा हो जाए तो कुछ भी रहा हो गुरुजी, अगर ऐसा कुछ भी हुआ है मेरी पीठ पीछे छुपा रहे हैं तो गुरुजी वैसे तो ठीक ठाक हैं, सामने से पता नहीं कहाँ से क्या चोट लगा क्या था वो तो आप ही जानेंगे, बाकी इनको सही सलामत ठीक ठाक रखिए गुरुजी, रख ही रहे हैं। कई सत्संग सुना करके इनका कष्ट कटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जो है एक सत्संग और सुनो, एक आंटी का आज की पता नहीं क्या कांच का मेज था, बता रही थी कि हस्बैंड जी गिरे और कांच का वो मेज तो बहुत बुरी तरीके से टूटा, पर हमारे हस्बैंड बच गए, उनको चोट नहीं आई। तो कोई इस तरीके का भी कोई संकट था, आपने सत्संग सुनवा कर इनका कष्ट घटाया गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे सदा आपकी आशीर्वाद बड़ा हाथ इन सभी के ऊपर बना रहे गुरुजी, बच्चों के ऊपर भी। और संगत जी गुरुजी सत्संग भी सुनवाते हैं कि अक्सर सुनवाते हैं कि तेरे बेटे का जैकपॉट लगने वाला है और तेरा बेटा बहुत नाम करेगा, बहुत तरक्की करेगा, करोड़ों का मालिक बनेगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत तेरा नाम रोशन करेगा। तो जो है होगा ही गुरुजी, लेकिन जब आप अपने चरणों से जुड़े ही रहेंगे तभी होगा। वैसे तो कहते गुरुजी की बातें तो पत्थर की लकीर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, दिल तो खुश हो जाता है, कम से कम चलो इतनी तो खुशी मिलती है सुन के। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे अच्छी संगत में रहें, नाम रोशन करें, कोई गलत संगत ना हो, कोई नशा पानी ना हो, सभी को ही चाहते हैं, हर गार्जियन ही चाहते हैं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, तीनों बच्चों के ऊपर सदा आपका आशीर्वाद बड़ा हाथ बना रहे, अच्छी संगत में चलें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें गुरुजी, पढ़े लिखे। और बाकी तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना हमें ये मैसेज देने के लिए कि तेरा पुत्र बहुत नाम रोशन करेगा, बहुत आगे जाएगा, इसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बाकी सत्संग तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है। एक हाँ कल कुछ था, पता नहीं क्या, एक आंटी का कुछ सांप से संबंधित कोई सत्संग सुनवाए थे गुरुजी, संगत जी इसीलिए कहते हैं ना जो सत्संग सुनाए गुरुजी कस्टमर को तुरंत जो है शेयर कर देना चाहिए, भूल जाता है। कोई आंटी का एक सत्संग था, कहे कि पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट कटवाए गुरुजी, और सांप ही सांप थे, पता नहीं क्या कहेंगे, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े सांप, ऐसे कुछ ऐसे ही कुछ था। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारा कोई जरूर कष्ट हो, क्योंकि सांप इधर तो कम सुनवा रहे गुरु संगत जी, उधर बहुत ज़्यादा सांप के सत्संग गुरुजी मुझे सुनवा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, कोई बहुत बड़ा कष्ट हमारा भी आपने कटवाया, इसके लिए लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे कहीं एक दिन सत्संग सुनाया, कल परसों मैं तेरा जो है शुक्राना शुक्राना नहीं किया तो दिल से नहीं करती गुरुजी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दिल से ही करें और करते भी हैं। बाकी जो है संगत जी, अपने जीवन में बहुत इतना दुख देख लिए हैं ना कि अंदर से आत्मा पूरी कष्ट में रहती है, लेकिन हमारे आँख में जल्दी आंसू नहीं आता है, अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रोते ही रह जाएंगे। लेकिन इतने ज़्यादा रोए हैं ना, इतना दुख पाए हैं, हम अपनी दुख क्या जाने, उस हमारे गुरुजी से परमात्मा से तो कुछ छुपा नहीं, सब कुछ जानते हैं। बाकी कोशिश पूरी रहती है गुरुजी
बाकी हम दिल से नहीं करते, दिल से करें और करते भी हैं गुरु जी। बाकी कोई भूल चूक हो जा रही सत्संग के, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारे शब्दों में पूरा ना हो रहा, कहीं कुछ भी छूट जा रहा, चूक हो जा रहा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे गुरु जी। और आपने कहा कि तेरे पूर्वज नाराज है, तो हम अपने पितृलोक से, अपने पूर्वज से पहले प्रणाम करके, उनके चरणों छू के और क्षमा चाहेंगे अपने पितृलोकों से, अपने पूर्वजों से हम माफ़ी मांग रहे हैं। हमसे कोई भूल चूक, इस परिवार से भूल चूक, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्षमा कर दीजिएगा हमारे पूर्वज। और हम अपनी कुल देवी माता से भी उनके चरणों में पहले तो हम प्रणाम कर रहे हैं। और कोई भूल चूक हो, जो भी गलती त्रुटि है, जो वर्षन कराएं, उन सभी बातों के लिए हम क्षमा पाते हैं। क्षमा करिएगा हमारी कुल देवी माता, हमारे कुल देवता, आप सब हमें माफ़ कर दीजिए। हमने गलती ये करी है, इसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं, पर कुछ मजबूरी भी थी। हम माफ़ी चाहेंगे इस बात के लिए। बाकी जो है, जो ब्लेसिंग इतनी रोज़ सारी गुरु जी आपकी रोज़ इतनी ब्लेसिंग दिन रात बरस रही है संगत जी, हर पल बरस रही है गुरु जी की सुरक्षा का। उसमें ये परिवार सही सलामत है, न जाने क्या होता, बह के पता नहीं कहाँ जाते। उन्हीं की वजह से पेट भर रहा है, उन्हीं की वजह से कपड़ा पानी सब, जो भी मकान रहने को जो कुछ भी मिला है संगत जी। नहीं तो दुश्मन लोग तो इतनी चाले चले जा रहे हैं, न जाने बहते पानी की तरह कहाँ बह के मिट के ख़त्म हो गए थे, मिट्टी में मिल गए होते। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। रोज़ इतनी अनंत ब्लेसिंग आपकी बरस रही है, कृपा बरस रही है। कितने छोटे बड़े सत्संग गुरु जी मेरा सत्संग सुनवा करके कितने कष्ट, कितने संकट, कितनी बीमारियां कटवा रहे हैं गुरु जी, कटवाते ही जा रहे हैं रोज़। क्योंकि ब्लैक मैजिक से संगत जी कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितनी ख़त्म हो रही हैं, पता जाने नहीं समझ में आता। न जाने कब तक संगत जी माड़े कर्म का पीछा छूटेंगे, कब इन ब्लैक मैजिक वालों से पीछा छूटेगा। हालांकि गुरु जी बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आ रहा है कष्ट, पर सत्संग सुनवा करके गुरु जी कटवा दे रहे हैं। तो गुरु जी सदैव आपकी कृपा हम सभी के ऊपर, आशीर्वाद भरा हाथ बना रहे, इस परिवार के ऊपर, सारे संगत परिवार के ऊपर आपका आशीर्वाद सदा सदा बना रहे। सबको जो है गुरु जी अपने चरनी शनि लगाए रखिएगा। कोई भूल चूक हो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। आप भी कोई भूल चूक हो, टूटी हुई बोलने में क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने जानबूझकर जो कुछ भूल चूक हुए, मुंह से, वचन से, कर्मों से, वाणी से, कुछ भी अनजाने जाने तो क्षमा करिएगा गुरु जी। साथ संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिए सत्संग से कोई भूल चूक हुई हो। तो इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने, शरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, जय संगत जी।